हाय, मैं भी तुम्हारी तरह एक सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट हूँ जो 2024 में एमए पॉलिटिकल साइंस टारगेट कर रहा है। 2024 के लिए मेरी टारगेटेड यूनिवर्सिटी जेएनयू और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको बनाने का उद्देश्य एक कम्युनिटी बिल्डअप करना है जहाँ पे लोग अपने नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करें ताकि सब साथ में पढ़ते हुए 2024 में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएँ। क्योंकि ये एक एस्पिरेंट्स का ग्रुप होगा तो यहाँ बहुत फॉर्मल चीज़ें नहीं होंगी, बट केवल एग्ज़ाम की ही बातें रहेंगी और पढ़ाई की ही बातें रहेंगी, एंड आई विल मेक श्योर इट। अच्छा, अब जो अवेयर स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि 3 मेजर चेंजेस हैं। पहला, पेपर पैटर्न। पार्ट ए 25 नंबर का जनरल टेस्ट बिल्कुल हटा दिया गया है, केवल 75 मार्क्स का डोमेन नॉलेज का पेपर आएगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन घंटे की थी, अब वो 1 आवर 45 मिनट्स कर दी गई है 105 मिनट्स की। जो सेकंड सबसे बड़ा चेंज है वो है फ़ीस हाइक का। जनरल की फ़ीस जो पहले 1000 थी वो अब 1200 है, बाकी की भी सब्सिक्वेंटली वैसी ही बढ़ी है। हालांकि मैं तुम्हें आगे ये बता दूंगा जो कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही है कि तुम एक्स्ट्रा चार्जेज यानी जीएसटी और ये सब पे करने से कैसे बच सकते हो थ्रू डिफरेंट पेमेंट मोड्स। तीसरा जो मेजर चेंज है, वेबसाइट चेंज हो चुकी है, अब वो है NTA समर्थ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड करने के लिए तुम्हें लिंक तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा, तीसरे में ही एक चीज़ है, जो गए हैं उस लिंक पे उन्होंने बोला कि यार जेएनयू और BHU पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में तो दिखाई नहीं रहा, इट्स अ नेगेटिव न्यूज़। या तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी तो नहीं है, सो ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। वैसे भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि अपडेट्स के लिए बार बार ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी केवल 75 पेजेस का है जो कि पिछले साल 200 पेज का था। तो आई थिंक, इन माई ओपिनियन, आई होप कि ये इसका अपडेटेड वर्जन आएगा, और नहीं भी आएगा तो अपडेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे आ ही जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की PDF का गूगल ड्राइव लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेज नंबर 5 जो कि लिस्ट ऑफ अब्रिविएशन के बाद पहला पेज है। फॉर्म की स्टार्टिंग और लास्ट डेट जो कि 26 दिसंबर से 24 जनवरी है। टर्न्स के बारे में दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो 11 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में है, और आंसर की 4 अप्रैल को आ जाएगा, आई मीन 4 मई को। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए तुम्हें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होता है। ये बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। अगले 2 साल तक जो तुम्हारी ईमेल आईडी ऑफिशियल हो, आई मीन बहुत सारे लोग कई सारे ईमेल आईडी रखते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, आई शुड नॉट मेंशन दीज थिंग्स, बट तुम्हें ऑफिशियल जो अगले 2 साल तक रहे ना, वैसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है, ताकि तुम किसी भी इंफॉर्मेशन से बचे ही ना रहो। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर तुम्हारी ईमेल आईडी तुमने गलत दे दी, जिसका पासवर्ड भूल गए, ईमेल आईडी भूल गए, समथिंग। सो प्रॉपर एक बनाओ, अगर नहीं है तो अदरवाइज ऑफिशियल दो। तो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखना। हाँ, फॉर्म देखो यार, फॉर्म ना तुम तुरंत मत फिल करो, 10 दिन रुको, और जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जो लाइव तुम्हें ऑनलाइन फॉर्म भराएं, उन्हें देख के प्रॉपर भरो। अच्छा, पेज नंबर 9 पे एक स्टार मार्क्ड चीज़ है जो मैं बता देता हूँ कि जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज, आगे आने पे एडमिट कार्ड, और उसके आगे स्कोर कार्ड, जितना सब रहेगा ना, 30 सितंबर 2024 के बाद अवेलेबल नहीं रहेगा। तो तुम उससे पहले एक कॉपी अपने पास रख लेना। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लास्ट राउंड तक जाते हैं वो, और एडमिशन लेने के बाद भी इन चीज़ों की यूज़ आती है फॉर डिफरेंट रीजंस इन यूनिवर्सिटीज़, तो तुम्हें बस रहना चाहिए। तो बस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 11 पे एग्जामिनेशन स्कीम में टर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, जो मैंने मेंशन कर दिया है पहले ही। मीडियम ऑफ पेपर 2.2 देख लेना, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। अच्छा, पेज नंबर 11 से 16 तक डिफरेंट पेपर कोड्स हैं। इम्पॉर्टेंट
जो बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं उन कोर्सेज़ में तो मैंने टिक भी लगा दिया है, सर्कल भी कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल साइंस के लिए है हुकअप 18, आई मीन HUQP 18 है, बट मैंने उसे याद करने के लिए हुकअप 18 याद किया है। एंड ओके, आगे पेज नंबर 16 पे वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा है कि तुम अपने पेपर के QP कोड को केयरफुली यहाँ पे देख लो, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेम पेपर के डिफरेंट कोड को यूज़ करके इवेलुएट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू स्टडीज़, पेज नंबर 16 2.5 सिलेबस और प्रीवियस पेपर्स भी सेम वेबसाइट से मिल जाएंगे। पेज नंबर 17 एज लिमिट, हालांकि CUET PG के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रेस्पेक्टिव एज लिमिट हो सकती है, सो यू शुड चेक। लोगों का डाउट होता है पेज नंबर 21 कि यार मैं अभी टेम्प्ररी कहीं और रह रहा हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ और है, और चॉइस ऑफ फिलिंग जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो कहाँ का डालूँ, और उसके हिसाब से अपने टेम्परेरी एड्रेस को क्या मैं बदल लूँ, परमानेंट एड्रेस ही डाल दूँ या टेम्परेरी डालूँ। तो देखो पेज नंबर 21 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर को अपने परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस मीन्स टेम्पररी प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही डालना चाहिए। तुम्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि पेपर तक यानी 11 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक तुम कहाँ रहते हो, उसके हिसाब से प्रेजेंट एड्रेस यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस उसके हिसाब से डालना, कि इसमें साफ साफ मेंशन है। इन्हीं के बेस पे हालांकि वो तुमसे प्रेफरेंस लेंगे एग्ज़ाम सेंटर्स के, बट हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस वो तुम्हारे प्रेजेंट एड्रेस के पास का एग्ज़ाम सेंटर दे दें, ना कि तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी के एग्ज़ाम सेंटर का। सो पेज नंबर 23 पे एग्ज़ाम शिफ्ट की टाइमिंग्स दी गई है, तो तुम उसे देख लेना। अब पेज नंबर 36 से लेके 43 तक सिटी सेंटर और उन सिटी कोड रेस्पेक्टिव सिटी कोड्स दिए हुए हैं, तो तुम उसे चेक कर लेना। पेज नंबर 44 पे जो मैं कह रहा था कि 1200 रुपये पे तो करने हैं, बट तुम जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के, नेट बैंकिंग यूज़ करने के, वो सब मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो कि 44 पे छोटी सी एक बात बता देता हूँ। कुछ लोगों को पता नहीं होता डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो सोचते हैं एक ही है, बट जैसा कि तुम देख सकते हो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे तुम्हें चार्जेस देने होंगे। HDFC क्योंकि प्राइवेट बैंक है वो नहीं लेगा फॉर डिफरेंट रीजंस, और वहीं डेबिट कार्ड में SBI कोई चार्जेस नहीं लेगा फॉर डिफरेंट रीजंस। तो बेहतर होगा कि तुम UPI पेमेंट करो, यानी अगर तुम्हारे पास फ़ोनपे है तो तुम फ़ोनपे से UPI पेमेंट कर दो, क्योंकि UPI पेमेंट में तुम्हें किसी भी जो 3 बैंक मेंशन किए गए हैं HDFC, IDBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोज हु डोंट हैव प्राइवेट बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उन्हें तो सलाह यही दूंगा कि SBI का डेबिट कार्ड से पे कर दो या फिर SBI के UPI अकाउंट से पे कर दो, जिससे तुम्हें 1200 के अलावा एक्स्ट्रा GST चार्जेस ना देने पड़े।